संयुक्त अरब अमीरात की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है और खराब होते हालात के बीच संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से कुछ ऐसी सहायता मांगी जहां भारत पहले तो तैयार था, लेकिन अब भारत भी सोच में पड़ गया कि संयुक्त अरब अमीरात की सहायता कैसे की जाए, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से जो सहायता मांगी है वह सहायता कर पाना भारत के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे ईरान भड़क सकता है और भारत के जहाजों को मिलने वाली मंजूरी खत्म हो सकती है। बता दे, खबर बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि ईरान युद्ध में किसी के लिए भी कुछ भी आसान नहीं है। तो चलिए अब इस पूरी खबर को डिटेल में बताते हैं। जैसा कि संयुक्त अरब अमीरात वह देश है जिस पर ईरान ने सबसे ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया, वहीं ईरान के मिसाइलों का अटैक अब भी हो रहा है। लेकिन आपको याद होगा, जब ईरान युद्ध की शुरुआत हुई थी तब उस समय किसी को पता नहीं था कि ईरान पूरे मिडल ईस्ट एशिया में हालात को इतना ज्यादा जटिल बना सकता है। और उस समय भारत ने भी संयुक्त अरब अमीरात को रणनीतिक सहायता देने का प्रयास किया था, लेकिन तब उस समय संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के रणनीतिक सहायता पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यूएई को लगा कि अमेरिका संभाल लेगा। लेकिन अब हालात इतने ज्यादा बदल गए कि पूरा युद्ध अमेरिका के कंट्रोल से भी बाहर है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने जिन देशों को कर्ज दिया उन देशों से अपना कर्ज वापस मांग रहा है। जैसे कि यूएई ने पाकिस्तान से तुरंत $2 अरब का कर्ज लौटाने की मांग की है। लेकिन अब इसी बीच मिडल ईस्ट एशिया के कुछ डिप्लोमेटिक चैनलों ने खुलासा किया है कि संयुक्त अरब अमीरात इस समय भारत के सामने ईरान की गतिविधियों पे रियल टाइम इंटेलिजेंस डेटा की मांग कर रहा है, क्योंकि अभी तक मिडल ईस्ट एशिया के यह सारे देश कहीं ना कहीं अमेरिकी रडार सिस्टम और अमेरिकी रियल टाइम इंटेलिजेंस डेटा के भरोसे थे। लेकिन जैसा कि ईरान ने इस लंबे युद्ध में मिडल ईस्ट एशिया में मौजूद अमेरिकी नेटवर्क को और अमेरिकी रडार सिस्टम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुआ, जिससे कि खुद मिडल ईस्ट एशिया में अमेरिका की स्थिति कमजोर हो गई और ईरान के मिसाइलों के आने का पता नहीं चल पा रहा। ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात अब भारत से किसी भी प्रकार के तकनीकी सहयोग की उम्मीद लगाए बैठा है। हालांकि अब भारत के सामने समस्या कुछ ऐसी है कि इस समय युद्ध के जो हालात हैं, ऐसे हालात में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात की कोई सहायता की तो ईरान भारत पे नाराज हो सकता है और भारत के तेल गैस के जहाजों के मंजूरी को रोक सकता है। यानी कि अब भारत के सामने भी बहुत बड़ी कूटनीतिक चुनौतियां खड़ी हो गई, क्योंकि भारत तो इस युद्ध में तटस्थ बना बैठा है। वहीं मिडल ईस्ट एशिया में अमेरिकी नेटवर्क और उसके सैन्य अड्डों के नष्ट होने से यूएई, सऊदी और कतर जैसे देशों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। हालांकि कतर और सऊदी ने भारत से कोई प्रत्यक्ष सहायता नहीं मांगी, किंतु संयुक्त अरब अमीरात को उम्मीद है कि भारत चाहे तो उसकी सहायता कर सकता है। अब स्थिति फिलहाल कुछ ऐसी बन चुकी है जहां भारत का डिहाइपनेशन वाला तरीका खतरे में पड़ गया। यह डिहाइपनेशन भारत की वह कूटनीति है जिसके तहत भारत ने यूएई और ईरान के साथ में या इजराइल और अरब देशों के साथ में अपने रिश्ते को हमेशा जोखिम मुक्त बनाए रखा। लेकिन अब यहाँ पर यूएई की सहायता मांगना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यूएई में 35 लाख से ज्यादा भारतीय काम कर रहे हैं। वहीं यूएई से अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार भी भारत भेजा जाता है। ऐसे में अब देखना होगा कि भारत किस प्रकार से ऐसे जटिल हालात में यूएई और ईरान के बीच में अपने हितों को बचा पाने में कामयाब होता है या नहीं। यानी कि अब सही मायने में भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती खड़ी हो गई।